माँ गणिसा, गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और जस्ट अभी मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। नहा धो के भी मैं रेडी हो चुकी हूँ। यशविनी भी नहा ली, ऋषभ के पापा भी नहा लिए। मतलब सारा काम जो भी घर का काम था वो फिनिश हो गया। अब चलते हैं यशविनी के पापा नहीं, आज यशविनी की चोटी देख सकते हो गाइज। आज हमने ना पीछे की साइड इसकी चोटी बनाई है। रोने लग गई थी कि मुझे ऐसी वाली चोटी चाहिए, तो इसकी हेयर स्टाइल चेंज कर दी हमने। मैं मेरी हेयर स्टाइल चेंज करती नहीं हूँ और हमारी यशविनी को रोज की रोज इसे नई 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 हेयर स्टाइल चाहिए है यशु। हाँ। हैं मम्मा वाले घर पे। और अभी मैंने जस्ट ना एक कमेंट पढ़ा था। हाँ यशु चलेंगे, 5 कमेंट हम पिक करेंगे और मैं मम्मा को वो सारे कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी और मम्मी व्लॉग के अंदर जवाब देंगे। तो आप सब ने याद रखा, थैंक यू सो मच। बट मेरे को भी याद था, पर आप सबको पता ही है मैं कल भी बिजी थी, परसों भी बिजी थी। परसों तो मेरे मम्मा हुकुम आ गए थे और कल मेरे जेट्स आ गए थे। आस्था परिधान भी जाना था, इस चक्कर में थोड़ा सा वो नहीं हो पाया क्योंकि मम्मा से भी मेरी इतनी बात नहीं हुई। मम्मी भागती भागती गई थी मम्मी के पास भी। अब प्रॉपर तरीके से मैं मम्मा को 5 कमेंट सुनाऊंगी जो भी मुझे अच्छे लगे। स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं उस वाले व्लॉग के नीचे जो भी आपने कमेंट किया था। इतने सारे कमेंट आए थे, थैंक यू सो मच। बट मैं 5 कमेंट ही लूंगी, है ना यशु। पहुंच चुकी हूँ मम्मा वाले घर पे। जस्ट मैं नीचे ही हूँ। मेरे को एक कमेंट मैंने पढ़ा था क्योंकि अभी 2 दिन से मैं फ्री नहीं थी, आपको मैंने बताया था ना। तो आज मौका मिला है मुझे कमेंट पढ़ने का। तो उस एक कमेंट आया था, मेरी जो मम्मी आई थी ना जयपुर, उस वाले व्लॉग के नीचे कि भाई सा है ना, आप है ना अपने मम्मा को आपने नीचे बिठा रखा है, आपकी देवरानी को शर्म नहीं आती क्या, वो ऊपर बैठे हैं, ऐसा गलत है, ये वो आप नीचे बैठे हो। तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरी देवरानी ऑलरेडी वहीं पे बैठे थे और मम्मा थोड़ा गांव से हैं तो उनकी सोच वैसी है, हम चेंज करना भी नहीं चाहते। मम्मा कंफर्ट भी फील नहीं करते मतलब ऊपर बैठ के। मेरी सासू माँ के सामने तो फिर भी मम्मा कंफर्ट हो जाते हैं, बट मेरे ससुर जी सामने वाले रूम में ही थे। तो आप सब भी आप सब तो सामने वाले ही रूम में थे, तो मम्मा ऊपर बैठने में कंफर्ट नहीं थी और कभी भी नहीं बैठती। मतलब XYZ कहीं पे भी मम्मी जाती है ना तो वहीं पे भी। सो गाइस फाइनली मैं मम्मा वाले घर पे पहुंच चुकी हूं और 2 दिन से मैंने क्या कोई भी कमेंट पढ़े ही नहीं थे। आज मैंने मम्मी वाले व्लॉग के नीचे भी कमेंट पढ़े थे और काफ़ी सारे कमेंट पढ़े। बट एक दो कमेंट ऐसे आए हुए थे उसके नीचे कि आपकी मम्मा नीचे बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो और आपकी देवरानी ऊपर बैठे हैं, आपकी मम्मा को भी ऊपर बिठाना चाहिए। पता नहीं ऐसे अजीब से कमेंट थे। तो मम्मी है वो गाँव से है और उनकी सोच वैसी ही है। मैं उनकी सोच को चेंज करना भी नहीं चाहती क्योंकि मम्मी कंफर्ट फील नहीं करती। सबसे पहली बात तो ये है, मतलब कहीं पे भी जाती है XYZ, मेरे ससुराल नहीं कहीं पे भी जाती है ना, तो मम्मा नीचे बैठना ही प्रीफर करती है। मतलब उनको थोड़ी सी शर्म आती है, ऐसा भी मान लो आप। मेरी सासू माँ के सामने तो फिर भी वो बैठ जाते, बट मेरे जो ससुर जी थे वो सामने वाले रूम में बैठे थे। तो मम्मी ने सोचा कि नहीं यार, मेरे को ऊपर बैठना नहीं चाहिए, मैं नीचे ही बैठने में कंफर्ट फील करूंगी, इसलिए मम्मा नीचे बैठे थे। और जो मेरी देवरानी है और मेरी सासू माँ को तो आप जानते ही हो, मेरी सासू माँ कभी भी ऐसे ऊपर बैठना, नीचे बैठना, घूंघट निकालना, ये पहनना वो पहनना कभी भी नहीं करते वो। मतलब 8 साल तो मेरी शादी को हो गए, मेरे को भी कभी नहीं बोला मम्मी ने, और नीतू को भी 2 साल हो ही गए तो उनको भी कभी नहीं बोला। तो नीतसा जैसे पहले रहते थे वैसा ही रहते हैं। और मेरी जो मम्मी है जैसा मुझे मानती है वैसा ही नीतसा को मानती है, मतलब अपनी बेटी के समान ही। तो ऊपर बैठने में मेरी मम्मी को कोई बुरा नहीं लगा। और प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत किया करो। ऐसे कमेंट करने से पता है क्या होता है, घर में है ना थोड़ी लड़ाई हो जाता है। आप सबको भी पता ही है यार, मेरे व्लॉग में अगर कोई बंदा आ रहा है उसके बारे में आप नेगेटिव बोल रहे हो तो वो बंदा मेरे व्लॉग में नहीं आएगा। आपको भी पता ही है यार, आप भी अगर नीतू की जगह होगे तो आप भी ऐसा ही करोगे। वैसे नीतू की मेरी इस बात पे कोई बात भी नहीं हुई कि भाभी साहब के व्लॉग में ऐसा कमेंट आया, ये आया वो आया, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करो। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको हम हमारी फैमिली दिखा रहे हैं हैप्पी, तो आप प्लीज़ आप अच्छे कमेंट ही किया करो, नेगेटिव कमेंट मत किया करो। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। और रही बात मेरी नीचे बैठने की, तो आप सबको पता ही है मैं उस टाइम नेल पेंट लगा रही थी मेरी सासू माँ के, तो बस मैं नीचे बैठ के, उनका पैर नीचे ही जाता तो नीचे से ही लगाऊंगी ना, तो इस चक्कर में मैं नीचे बैठी थी। वैसा कुछ नहीं था कि भाई हमें नीचे बिठाया गया यार वो ऊपर बैठे हैं। प्लीज़ यार ऐसे कमेंट मत किया करो। चलो अब ऊपर चलते हैं मम्मा के पास। और ऋषभ का बैग लेके आई हूँ, उसको पढ़ाना भी है, साथ ही साथ मम्मी को वो सूट वगैरह है वो भी देने हैं। ऋषभ का जो स्कूल बैग है ना वो मेरे साथ ही था उस वाले घर पे, ये
लो मेरी चिमनी रानी को किया बंद और ये लॉक लगा दिया। और राइटिंग तगड़ी, इसलिए तो मैंने रीजन लिया। हाँ ऐसा कैसा ही बनना चाहिए। आई बात समझ में। हेलो हीजू, क्या कर रही है यशविनी ऐसे है? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मी नहा धो के एकदम टन छू रहे हैं, येलो कलर पहन के बसंत ऋतु का सा हो रहे। अब मैं अगर येलो कलर में बाहर चले गया ना आप बुढ़े लग जाओगा। अब लगेंगी। हाँ तो थे तो भी बाहर जाओ तो कोनी भाई कौन जाएगा जमीन तो। क्यों? विक्रम सिंह के नाम से उनकी आईडी है, शायद उनके बना होगी, उनकी आईडी होगी ये वाली। तो उन्होंने मैसेज किया है, सास तो बहुत है भाई साहब बट आपकी सासू माँ की बात ये लगे। ये बोल रहे मतलब था कि बात ये लगे। कुछ बोलना चाहोगे इस बात पर? थैंक यू भाईसा, आपको ढेर सारा प्यार। और बाईसा आपकी जो सासू माँ है वो सबसे अलग है और आपकी सास बहू की जो जोड़ी है वो एक सीख दे रही है सारे लोगों को कि भाई सास बहू की जोड़ी भी बहुत अच्छी होती है। जरूरी नहीं कि सास गलत होती है, और हाँ अगर सास आपकी सासू माँ जैसी हो कोई भी बहू अपनी सास को अलग नहीं समझेगी, ये बोला उन्होंने बाईसा ने। थैंक यू सो मच बाईसा। आपका नाम तो पता नहीं है बट आपकी जो आईडी है वो विक्रम सिंह के नाम से है, तो थैंक यू सो मच। हाँ जी। और इसके नीचे एक और मैसेज आया है, मतलब इसी चीज को लाइक किया है हमारे, क्या नाम है, मनीषा भाटी। मनीषा भाटी बाईसा ने इसको लाइक किया है, साथ में एक मैसेज भी किया है। सही है एकदम हुकुम प्रीति बाईसा, आप आइडियल बन चुके हो सबके। थैंक यू सो मच मनीषा बाईसा। बाईसा जो कि आपसे बात करते हैं। प्रीति जीजा बेस्ट बहू है और आप बेस्ट मम्मा हो। प्रीति जीजा बहुत ही क्यूट है, बहुत सुंदर है, बहुत स्वीट है, उनका नेचर बहुत ही प्यारा है। उनको देखकर कोई भी बोल नहीं सकता कि इनमें घमंड है, कोई एटीट्यूड है, एकदम सिंपल रहते हैं, ये सबसे बातें करते हैं, सारे मैसेज का रिप्लाई देते हैं। थैंक यू सो मच किशु भाईसा, आपका जो सपोर्ट है हम पे ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो 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 मच। मम्मी थान तो बहुत प्यार करे इतना, मतलब सारे के सारे कमेंट यही थे ज्यादातर कि आपकी जो सासू माँ है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा स्वीट है। पर ऐसी बात नहीं है, मैं भी स्वीट हूँ इसीलिए सासू माँ स्वीट है मम्मी? कुछ तो मतलब कुछ दोनों तरफ से होता है। हाँ दोनों हाथ से ही ताली बजती है मम्मी, ऐसे एक हाथ से ताली नहीं बजी जाती। तो नहीं है ना, वैसे तो जो भी कंवारे बाईसा है, सीरियसली अगर आप कंवारे हो तो है ना मम्मी जैसी ही सास मिले। चाहो तो ऐसी हो जाती हो सास। हाँ करना पड़ता है, सासू माँ को करना पड़ता है। आगे आगे काम करने से खुश हो जाती है सास, अच्छा बोलने से खुश हो जाती है सास, क्योंकि वो अपना बेटा देती है तो उससे अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, प्यार से रियो। हाँ, जैसे अपनी माँ को आप प्यार देते आ रहे हो वैसे अब अगली माँ को भी प्यार दो तो वो आपकी होगी। हाँ। जो आपके पतिदेव की माँ है, आपकी जिंदगी बनाने वाली है, हाँ। जिंदगी दे रही है आपको पूरी, मतलब अपने बच्चे को आपको सौंप रही है आपको। क्या खिलाओगे, क्या पियाओगे उनको, आप कैसे रखोगे, वो तो एकदम से ही सौंप देती है। और ऐसे अपने पड़ोसन को देते हैं क्या? सही है। लड़की कहाँ से इतना छोटो सो बच्चों पाल रहे हैं, इन भी कोई न देशा में कहाँ से लड़की आके उसको समूला ऐसे दे देते हैं, भाई क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी, कैसे रखेगी, या किसी के हाथ में है डोर। अच्छा। तो इसलिए उसको भी ऐसे सोचना चाहिए कि भाई ये अपनी मम्मा ही है, अपन मम्मा छोड़ के, इसकी मम्मा है तो अपनी भी मम्मा है। ऐसे सही कह रही है मम्मी, दोनों तरफ से हो जाता है बेटा। ऐसा है तो मतलब मम्मी का कहने का मतलब है कि एक, हाँ ऋषभ गाइस को हेजल और यशविनी दिखाए, हेजल और यशविनी भी दिखाएंगे। ये है हमारा, ये मेरा पाला हुआ है। अब देखो गाइस ये कैसी आएगी मेरी पोते की बहू, ये मेरे से सेवा कराएगा कि नहीं कराएगा। लड़का तो अच्छा है मन का, वैसे कराएगा सेवा, क्या बोलेगा उसको। आपकी बीनी को है ना मेरे पास रखोगे या फिर मम्मी के पास? माँ के पास। माँ के पास है? क्यों? नहीं मैं क्या खतरनाक सासू? हाँ। है? मतलब मैं गंदी सासू माँ बनूंगी क्या? नहीं मम्मा अच्छा है, अच्छी मम्मा तो। मतलब ये मम्मी आपकी बीनड़ी ना था करने राग बचावे। तो मम्मी का कहने का मतलब यही है कि आपको ना अपने बच्चे को अगर सासू माँ सौंप रही है, यार अपन है ना अपने पति को कितना प्यार करता है। जैसे मेरे पति है, मैं मेरे पति से कितना प्यार करती हूँ, ऋषभ के पापा को आप सबको पता है। माँ से करो भाई उतना ही प्यार अपनी भाई, सही है यार। हाँ। जो जीवन दिया है वो ऋषभ के पापा को मम्मी ने ही दिया है, तो प्यार तो देखो करना ही चाहिए, सही बताना चाहिए। और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरी सास है, सास का नाम, सास का शब्द एक ऐसा होता है
कि वो बहुत ही गंदा लगता है सास। सास नहीं बोलना, उससे मम्मा ही बोलना है। क्या सास? दूसरा पूछेगा कहाँ है तेरी सास? नहीं मम्मी वहाँ है, मम्मी यहाँ है। ये भी सास क्या सास है? माँ छोड़ के आ रही हो, आगे माँ ऐसे मिलती है मम्मी ऐसे आपको। बोल रही है कि मम्मी मेरे को बोलना है। बहुत गंदा लगता है सास का नाम। तेरी सासू, तेरी सासू, तेरी सासू, तेरा सासरो, ये बहुत गंदा लगता है। माँ ही बोलो भाई, काहे की सास सास एक गाली सी निकलती है सास के नाम से। सही है, पसीना ही आ गया हमारे। पंखो कौन चला मिलो। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ रील बनाने के लिए, और मैंने कोमल को बोला है रील बनाने के लिए मेरा, और वहाँ से ही मैं आगे की साइड गोविंदपुरा जाऊँगी और वहाँ हम एक जगह शूट कर लेंगे, तीनों शूट होगा। और ठीक है, अब मम्मी को बता के जाती हूँ। तो यहाँ पे ऋषभ भी सो गया, साथ ही साथ मम्मा हुकुम भी सो गए। मम्मा हुकुम के जस्ट पीछे की साइड यश्विनी भी सो गई, तो इनको बता के नहीं जाएंगे। मम्मी क्या सो रही थी ना, इस वजह से मैं चाबी लेके ही आ गई। बाहर से मैंने कूटा लगा दिया, वैसे 1-1.5 घंटा ही लगेगा, तब तक वो उठेंगे भी नहीं। और आज मैंने पानी की बोतल ली है यार, पिछली बार मैं एकदम प्यासी मर गई थी। कोमल ने फोन कर दिया है कि जीजा आप है ना रावण गेट आ जाना, वहां तक मेरा भाई छोड़ देगा। तो ठीक है, रावण गेट के अंदर मुझे घुसना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आधे घंटा वहाँ खराब हो जाता। और मुझे क्या बच्चों के उठने से पहले पहले घर पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी यश्विनी है ना, ऋषभ तो फिर भी है ना परेशान नहीं करता, यश्विनी बहुत ज्यादा परेशान करती है। हेजल की और यश्विनी की तो वो बोले ना मारवाड़ी में ठीक रही में गालेडी गुनमने, तो वैसे है, दोनों इतना भयंकर लड़ाई करते हैं, इतना भयंकर लड़ाई करते हैं पूछो मत। और ये वाला जो सूट है वो मैंने मम्मी के नाप का स्टिचिंग करवाया है, जैसे कि आपको मैंने व्लॉग में बताया भी था। क्योंकि यार कितने सूट पहनती हूँ मैं, इतना ज्यादा पहनती नहीं हूँ। आप सब कमेंट करते हो ना कि भाई साहब है ना इतनी सूटों का करते क्या हो, तो चिराना वाली मम्मी के नाप का सिलवा देती हूँ, और जयपुर वाले मम्मी का नाप का सिलवा देती हूँ, बेबी हुआ के नाप का सिलवा देती हूँ। मतलब भाई इतने सूट तो मैं पहन नहीं सकती, और वैसे भी मैं डेली यूज में तो पहनती नहीं हूँ, आप सबको भी पता है। तो मम्मी वगैरह सब खुश हो जाते हैं। और सासू माँ का देखो, सासू माँ को खुश करने का तरीका यही होता है, उनकी पसंद का सूट दिला दो उनको, उनकी पसंद का खाना पीना खिला दो उनको, जो भी काम वगैरह घर का होता है वो अपन हंसते हंसते कर देंगे ना, तो सासू माँ खुश हो जाती है। बस छोटी छोटी चीजें ही सासू माँ को खुश करने का एक जरिया है, यही मान सकती हूँ मैं तो। मतलब मैं तो मेरी सासू माँ को ऐसे ही, मेरी तो यही ट्रिक है मेरी जो सासू माँ है ना, उनको खुश करने की। तो चलो, अब मैं रावण गेट पहुंच चुकी हूँ। कोमल को मैं फोन करती हूँ कि कहाँ पे है, तो उस लोकेशन पे अपन पहुंचते हैं। तो कोमल को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं जा रही हूँ काका स्वीट्स, तो यहाँ से मैं कुछ खाने पीने के लिए ले लेती हूँ, थोड़ी सी हमारी पार्टी भी हो जाएगी। तो मैंने ली है प्याज की कचौरी और ये थम्स अप, और ये ना मेरे को है ना कड़ी नहीं डाल रहे थे, जबरदस्ती ली है मैंने, है ना। किसी किसी को देते हो आप, है क्यों? कोई खाता है कोई नहीं खाता। तो हमारी कोमल आ चुकी है, आज मेरी रील कोमल ही बनाएगी, है ना कोमल? हाँ। और बस हम 5 से 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने वाले हैं ना। मेरे को पता ही इसकी है ना लोकेशन कभी भी याद नहीं रहती कोमल, कभी भी रियल में। मेरा तो भाई याद रखता है, उसे मेरे को नहीं रहती, लेकिन है 2-3 बार आ गई ना, तो अब हो गई याद। नहीं अब तो क्या पता, अब तो मुझे भी हो जाएगी। इस वाले रास्ते से हो जाएगी, पता है उधर वाले रास्ते से, मेरे वाले रास्ते से ना अरविंद लेके गया था, कच्चे रास्ते से लेके गया था, वहाँ से बिल्कुल ही पता नहीं चला मुझे। नहीं हम तो इसी रास्ते से आते हैं। अच्छा इसी से आते हो। बड़ी दूर क्या गिलास मैं जाऊँ? चटनी लेगी, कड़ी। तो गाइस अब है ना हम थक चुके हैं और पार्टी चल गई हमारी। अब इसमें शूट हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने सेकंड अपनी ड्रेस पहन ली है, जो कि उसके जैसे ये कलर तो वैसा ही लग रहा है ना? मेरे को तो लग रहा है ऑनलाइन चेंज की। तो अब कहाँ शूट करें? आगे चले या आपको क्या लग रहा है? थोड़ी दूर चल रहे तो तालाब के पास चलते हैं। ब्लॉग में सारे दिन बनाते हैं। आपको तो याद है गणेश मंदिर है, गणेश चतुर्थी को। हाँ तो उन्होंने बोला था कैसे क्या बिजी होंगे, नहीं ड्रिंक तो जाएंगे ना गाइस, है ना। एक मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर है, वो बता रहे हैं कि सारे दिन आपके व्लॉग देखते हैं, सारे दिन। तो मैंने सोचा चलो वीडियो कॉल में बात कर ली जाए। कैसे हो? मैंने सुना आप मेरे व्लॉग देखते हो बहुत ज्यादा, तो काश आप ही मिल जाते गार्डन में। है अभी कहाँ पे हो?
अच्छा नरसिंहपुरी। ओके थैंक यू कोमल। वेलकम। बाय बाय। ऐसी रील बनाती रहना मेरी। आप बोलना जब भी है हाँ, चल ठीक है बाय है ना। थैंक यू Bye. सो मच। वेल गाइस हमें रात हो गई और फटाफट से घर पे भी जाना है क्योंकि यशविनी हमारी उठ चुकी है। गर्मी लग रही है। हेलो यशु मम्मी क्या ले आए हो? आप क्या कर रही हो? मम्मी गर्मी लग रही है आपको? गर्मी लग रही है। चलो हाँ मम्मी कहानी के ब्याह में सोकोती को क्या बतावे क्यों यो सिलेंडर खत्म तो है तो सुनी गए सरकाऊ बटन पीछे पड़ी है कहानी के ब्याह में। सोकोती तो छोड़ो इसको मैं कर दूंगी। उधर कर दूंगी ना। नहीं मैं कर दूंगी। लो फिर ऊपर से सिलेंडर खत्म हो गया। इन तो बाएं हाथ को खेल लेते वो अठे ही जावे। हाय राम बताओ आप गठाई को चेंज कर ली है और मम्मा हुकुम का जो सिलेंडर है वो सेट हो गया है मम्मी। कहानी का ब्याह में सोकोती मम्मी ऐसे बोल रही लुगड़ी ओढ़ी आ रही हूँ और मैं तब तक लगा देती हूँ आटा और फटाफट से बना देती हूँ चपाती। मम्मी ने दाल को बना दिया है। सिट्टी लागी है ना मम्मी दाल के लागी सिट्टी। और डाइनिंग टेबल पर वो काम सही है और क्या देख लो आटा थोड़ा सा बराबर में पकड़ो ज्यादा जाओ किसे काफो नहीं खा काम तो करे करी थोड़ा थोड़ा बना के कल्ले हो छोड़ के आटा छोड़ देना आटो छोड़ दीजिए पलो तन राग बाड़ो मेरा सिस्टम जच्चा को नहीं है ना। गेरो तो फोन ने कौन खाता गया तो मुझे रुपये की आती। कितने की मिलती थी आपके? पहले 1 रुपये की आती थी। तो ये अभी भी 1 रुपए की है। सच में? सच में? तो इसमें क्या खाएगी जनता? गाइस ये पूरा पैकेट इधर तक भर कर आता है 1 रुपए के अंदर। इसको भी दे इसको भी दे पूरा पी लो। मम्मी माँ के जमाना में भी आया करती है जुल्ली जब 1 रुपये की आती है माला टावरान जमाने में भी आती। तो 1 रुपए की आ जा रही है। 1 रुपये की आजाद इसको कंपनी का कोई फायदा नहीं। नहीं कंपनी अच्छी है बेचारी। तो क्या भाई गाले का ही है पानी गाले और रूह अफ़ज़ा डाल ले। हाँ कलर डाल दे कलर डाल दे ऑरेंज को। तो आदमी चल जाते ने जब भी ऊपर के खुला पिसा बगाता या कोई ब्याह हो तो ने जब भी घोड़ी को ऊपर के खुला पिसा बगाता बंदा तो कटा है खुला पिसा की लाल तेली रात तक कल जी बेटा तब पड़ता टूट के अब टूट के पड़े रीछड़ा पापा भी सभी और फिर टूट के पड़े और फिर बाज के जुल्ली लाऊंगा के ले आया जुल्ली ले आया। आजकल का टापरान तो देखो कितना जोरदार है मिल जाए। और ऋषभ ये मटकी में से पानी पी रहा है मम्मी देखो मुंडो उठ रहे ऐसा करके तो फसाओगी कड़े फसाऊंगी। नुके माई अच्छा काम कर दिया आपने है ये तो हमेशा के लिए ही छोड़ देना मेरे लिए। सही कह रहे हो। ठीक है तो इस फाइनली मैंने आटा लगा दिया है। अब फटाफट से मैं चपाती सेक देती हूँ और मम्मी बच्चों को खिला देंगे। पर तू आबा में देर बहुत लगे मम्मी के क्योंकि बहुत ज्यादा मोटो तू हो आगे करना मेरा तो पतलो है कि 2 ही मिनट का माइन आ जावे तू और ये हमारा कान्ना आ गया। ओ मेरा कान्नो ये मेरा कान्ना है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह बहुत अच्छे से बजाना आने लग गया। आपको चोटी दिखाओ फ्रेंड्स को। ये देखो रात होते होते चोटी का नाश हो गया। अब मैं सही करूंगी इसकी चोटी। चलो फटाफट से चपाती सेक देते हैं पापा के आने से पहले पहले। और पापा की बनानी है पापा का बनाना है पराठा अजवाइन का वो भी मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे मम्मा साथ ही साथ मेरे से बात भी कर रही है साथ ही साथ बच्चों के लिए खाना भी लगा रहे हैं। और हमारे जो नीतसा है वो गए हैं अपने पीहर क्योंकि उनके पापा ने खीर बनाई है तो नीतसा को खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। काम फिनिश हो गया है और ये लास्ट पराठा बाकी है। पापा हमारे अजवाइन के पराठे खाते हैं और ऊपर से चौपड़ते नहीं है अंदर अंदर ही घी डाला जाता है और अंदर अजवाइन भी डालते हैं। पापा को अजवाइन के पराठे पसंद है तो ये लास्ट बचा है।
सो गाइस फटाफट से मैं अब पट्टी क्लीन कर देती हूँ और पट्टी क्लीन करने के बाद में यशविनी को मुझे खाना खिलाना पड़ेगा क्योंकि पीछे आप देख सकते हो यशविनी मम्मा के हाथ से खाना नहीं खा रही और ऋषभ तो फिर भी खा लेता है, यशविनी नहीं खाती। तो यशविनी को खाना खिलाऊंगी और मेरा खाना तो हो ही गया था, आप सबने देखा ही था, कचौरी खा ली थी, तो बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे। तो सारी चीज़ें क्लीन हो गई है, बस लास्ट काम बचा है जो कि दूध जमाने का है। मेरे हाथ से दूध अच्छा जमने लग गया आजकल, मैं मटकी वाले उसमें जमाती हूँ, वैसे मम्मी नहीं जमाती, इसमें मम्मी छाछ वगैरह करती है। आज तो खत्म हो गई। मैं वैसे ना दूध ना मिट्टी वाले में ही जमाती हूँ, अच्छे से जमती है, ठंडी ठंडी लगती है दही। चाय दूध पीना है तो बस पापा के लिए मैं इधर की साइड चाय बना रही हूँ क्योंकि आज पापा क्या सिक्कर गए थे, कोई एक्सपायर हो गए वहाँ पे, तो अभी जस्ट पहुँचे ही हैं पापा। तो पापा ने डिमांड करी है कि मुझे एक बार चाय पिला दो, फिर उसके बाद में मैं खाना खाऊँगा और ये वाला दूध भी आ जाए फिर उसके बाद में बंद कर दूँगी। अरे यशु कुकुम्बर लगा दिया। कुकुम्बर ये नहीं है यशविनी मैं भी रुको रुको, ऐसे नहीं करते। बुखार भी है क्या मामू? यशविनी है दिखो ना ना ठंडी है। बाय। चलो ऋषभ ने अपना ठेला उठा लिया है। यशु बाय। मैं ऐसे नहीं माँ भी जा रही है मेरे साथ। जाऊंगी। हैं हैं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसा आप मैं जा रहा हूँ आपके साइड में और आप हाथ पकड़ के ले जाओ गाड़ी के अंदर और मैं इधर ही सो जाना, माँ के साइड में चलूंगा। चलो इधर वापस से आ गए। गाइस आप लोगों के साथ एक प्रैंक करो। नहीं तो एक प्रैंक नहीं करना। लाइट नो हमारे पास भी लाइट है। फोन के अंदर तो गाइज आज हमारे मम्मा हुकुम जा रहे हैं उस वाले घर पे सोने के लिए, पंखा आप चलाया। बच्चों की डिमांड थी। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप सो आज का व्लॉग आप सबने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मम्मा हुकुम और मैं पूजा और हम सब क्या क्या मस्ती करेंगे उस वाले घर पे। आज से सोने वाले नहीं हम। मामा हुकुम आज रात को हम देखेंगे मूवी हॉरर वाली। हॉरर हॉरर गाड़ी का हॉरन। ठीक है गाइज, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।